एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे कीमोथेरेपी। बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के एमएसएन सब्जेक्ट में ये कीमोथेरेपी टॉपिक पूछा जाता है एग्जाम्स में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि कीमोथेरेपी क्या होता है। कीमोथेरेपी इज द यूज ऑफ ड्रग्स टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। कीमो मतलब कैंसर, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है, जो ड्रग्स का यूज किया जाता है, उसको ही हम लोग कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी इज द टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट दैट यूजेस वन और मोर एंटी कैंसर ड्रग। कीमोथेरेपी एक ऐसी टाइप की कैंसर ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि हम एक या एक से ज़्यादा एंटी कैंसरस ड्रग्स का यूज करते हैं। Chemotherapy is most often used to treat cancer seen in cancer cell growth, multiply much more quickly than most cells in the body। जो कीमोथेरेपी होती है वो किस पे यूज़ किया जाता है? तो वो यूज़ किया जाता है जो कैंसर सेल्स दिखाई देते हैं, जो मोर रैपिडली, जो सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगती हैं एक्सेसिवली बिना किसी ज़रूरत के। तो ऐसे सेल ग्रोथ को, मोर क्विकली ग्रोथ को हम लोग कैंसर कहते हैं। तो इन्हीं सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कीमोथेरेपी दिया जाता है। मैनी डिफरेंट कीमोथेरेपी ड्रग्स आर अवेलेबल। कीमोथेरेपी में बी कंबाइंड विथ सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी और बोथ टू रिड्यूस ट्यूमर साइज और टू ट्रीट सम फॉर्म ऑफ ल्यूकेमिया। जो कीमोथेरेपी होती है वो बहुत ही टाइप की, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स को यूज़ करके की जाती है। हर पेशेंट के लिए कीमोथेरेपी अलग भी हो सकती है, उसका ड्यूरेशन, उसका डोज और कौन सी ड्रग उसमें यूज़ होंगी, ये सब अलग भी होता है। और कीमोथेरेपी के साथ साथ कैंसर को डिस्ट्रॉय करने के लिए सर्जरी और रेडिएशन का भी यूज़ किया जाता है। इससे कैंसर सेल अच्छे से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और इफ़ेक्टिवली डिस्ट्रॉय होती हैं। ट्यूमर को रिड्यूस किया जाता है साइज में भी और नंबर में भी। ट्यूमर को रिड्यूस करेंगे, ट्यूमर को अगर नहीं रिड्यूस करेंगे तो क्या हो सकता है कि पेशेंट को आगे जाके ल्यूकेमिया वगैरह भी हो सकता है। इसीलिए ये तीनों ही चीज़ें यूज़ की जाती हैं कीमोथेरेपी में। गोल्स ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कराने के पीछे क्या गोल होता है? तो देयर आर 3 पॉसिबल गोल फॉर कीमोथेरेपी। पहला है क्योर, देन दूसरा है कंट्रोल, देन तीसरा है पैलिएशन। क्योर मतलब होता क्या है? क्योर मतलब होता है किसी भी डिजीज को जड़ से खत्म कर देना। टोटल एलिमिनेशन ऑफ कैंसरस सेल इफ पॉसिबल। कीमोथेरेपी इज यूज्ड टू क्योर द कैंसर। मतलब किसी भी कैंसर सेल को जड़ से एकदम पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना, इसी को क्योर कहते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर का एक क्योर कर सकता है, मीनिंग दैट द ट्यूमर और कैंसर डिसअपियर एंड डज नॉट रिटर्न। वो क्योर मतलब होता है डिजीज का वापस ना आना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाना। इसीलिए कीमोथेरेपी जो होती है वो कैंसर को क्योर कर सकती है, वो कैंसर को कंट्रोल कर सकती है, पेशेंट की लाइफ को एक्सटेंड कर सकती है। अगर जहाँ पर क्योर पॉसिबल नहीं होता, किसी भी डिजीज़ में, किसी भी वाले कैंसर में अगर क्योर पॉसिबल नहीं है, पूरी तरह से ठीक होना पॉसिबल नहीं है, तो वो उस कैंसरस सेल ग्रोथ को कंट्रोल कर सकती है, जिसके कारण पेशेंट की लाइफ थोड़ी और बढ़ जाती है। टू कंट्रोल डिजीज ग्रोथ, टू श्रिंक एनी ट्यूमर एंड टू स्टॉप द कैंसर फ्रॉम ग्रोइंग एंड स्प्रेडिंग। ये सब चीज़ें कंट्रोल के अंदर आती है। वो ट्यूमर को श्रिंक कर सकती है, ऐसे छोटा कर सकती है साइज में, और उस ट्यूमर को आगे बढ़ने से, स्प्रेड होने से भी रोका जा सकता है। तीसरा है पैलिएशन। व्हेन कैंसर इज एट एडवांस स्टेज, कीमोथेरेपिक ड्रग्स मे बी यूज्ड टू रिलीव सिम्टम कॉज्ड बाय द कैंसर। अगर किसी भी टाइप के कैंसर में अगर वो एडवांस स्टेज पे कैंसर पहुंच गया है और अब उस कैंसर का क्योर होना या कंट्रोल होना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में पैलिएशन होता है। मतलब कीमोथेरेपी के ड्रग्स का यूज़ करके जो भी सिम्टम्स वगैरह होते हैं उसको रिलीव किया जा सकता है। तो ये 3 गोल होते हैं कीमोथेरेपी के। पहला क्या था? क्योर करना, जड़ से ख़त्म करना। दूसरा था कंट्रोल करना, उसके ग्रोथ को, उसके स्प्रेड होने को कुछ हद तक कंट्रोल करना। पैलिएशन, जब क्योर और कंट्रोल ना हो तो फिर सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए भी कीमोथेरेपी यूज़ की जाती है।
अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेपिक ड्रग। दो टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं। एक तो है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी ऑन सेल साइकिल, जो कीमोथेरेपिक ड्रग है वो कैसे सेल साइकिल को अफेक्ट करके कैंसर सेल्स को रोक रहा है। और दूसरा है केमिकल ग्रुप, जिसमें कि केमिकल्स वाले ग्रुप का यूज़ किया जाता है। पहला क्या था, सेल साइकिल को ही डिस्ट्रॉय करके कैंसर सेल को रोक देगा। दूसरा क्या था, केमिकल्स वगैरह का यूज़ करके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसमें दो टाइप का आता है, एक होता है सेल साइकिल फेज स्पेसिफिक ड्रग। सेल साइकिल फेज स्पेसिफिक मतलब कि फेजेस जो होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अगर जो कीमोथेरेपिक ड्रग्स हैं वो इन फेजेस के लिए स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं, जैसे कि टीलोफेज है, तो टीलोफेज में अगर किसी कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना हो तो हम लोग इस टाइप के ड्रग्स को यूज़ करते हैं। तो ये क्या हुआ, सेल साइकिल फेज स्पेसिफिक होता है। दूसरा है सेल साइकिल फेज नॉन स्पेसिफिक ड्रग। कुछ सेल्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं कि मल्टीप्लाई। कैंसर होता क्या है, कैंसर होता है कि ग्रोथ ऑफ इर्रेगुलर और अनलिमिटेड सेल्स जिसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो अननेसेसरी ग्रोथ होता है ना, तो उसमें जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर नहीं हो पाती, वो ग्रो हो के डिवाइड हो के एक फेज में ही रुक जाते हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर फेजेस में रुक गए वो कैंसर सेल, तो उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, सेल साइकिल फेज स्पेसिफिक ड्रग देते हैं। लेकिन अगर कोई सेल का टाइप है जो कि किसी फेज में जाके अटक नहीं रहा, वो मल्टीपल फेजेस में है, तो ऐसे में हम लोग सेल साइकिल फेज नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स देते हैं। तो ये था हमारा पहला क्लासिफिकेशन कीमोथेरेपिक ड्रग्स का। दूसरा क्लासिफिकेशन में आता है केमिकल ग्रुप, जिसमें कि अल्कलाइटिंग एजेंट आते हैं, एंटी मेटाबॉलिक एजेंट आते हैं, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक आते हैं, प्लांट एल्कलॉइड्स आते हैं और हार्मोनल एजेंट्स आते हैं। तो ये था हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन कीमोथेरेपिक ड्रग्स का। इन्हीं ड्रग्स को यूज करके कैंसर को डिस्ट्रॉय किया जाता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल फेज स्पेसिफिक ड्रग, जो कि ये था हमारा। These drugs are most active against cell that are in a specific phase of the cell cycle. जैसे कि मैंने कहा, एज आई सेड, कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो अगर किसी फेज में जाके, एक पर्टिकुलर फेज में जाके रुक जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसे सेल्स के लिए, ऐसे कैंसर सेल्स के लिए हम लोग ये टाइप की ड्रग्स यूज़ करते हैं। फिर है जिसमें क्या आता है G1 गैप फेज, जिसमें क्या आता है ब्लियोमाइसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हार्मोन, एल एस्पिरिंजेस। G2 फेज के लिए आता है ब्लियोमाइसिन, एटोसाइड, टॉपिटियन, टैक्सल। एस फेज सिंथेसिस वाले फेज में एफ फ्लूरोसिन आता है और मिथोट्रेक्सेट आता है। एम फेज के लिए, माइटोसिस फेज के लिए वेनोलोस्टिन आता है और विंडेसिन आता है। ये सारी मेडिसिन होती हैं फेज स्पेसिफिक वाली। फिर है सेल साइकिल फेज नॉन स्पेसिफिक ड्रग। दीज डू नॉट डिपेंड ऑन फेज ऑफ सेल साइकिल, दीज एजेंट्स अफेक्ट सेल इन ऑल फेजेस ऑफ सेल साइकिल। इसको भी मैंने कहा कि ये किसी पर्टिकुलर फेज के लिए डिपेंड नहीं होती है, ये किसी भी फेज में सेल साइकिल हो, कैंसरस सेल हो, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसमें क्या आता है अल्कलाइटिंग एजेंट में, जैसे कि फूसल्फेन, सिस्प्लैटिन। नाइट्रो सोर्स में आता है कार्मोस्टीन, लोमोस्टीन एंड स्टर्पोटोजोसिन। एंटीबायोटिक्स में आता है डॉक्सोरुबिसिन, माइटोमाइसिन। मिसलिनियस में आता है डाकार्बाजिन और प्रोकार्बाजिन। तो ये सारी मेडिसिन आती हैं नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स में। सिस्प्लैटिन का नाम आपने कॉमनली सुना होगा, हॉस्पिटल्स वगैरह में बहुत यूज़ किया जाता है कैंसर को ठीक करने के लिए। फिर कॉमन हार्मोनल एजेंट्स आते हैं, जैसे कि एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, प्रेडनिसोन और हाइड्रोकॉर्टिजोन। एंड्रोजन्स का यूज़ किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन और प्रोपियोनेट। एस्ट्रोजन का यूज़ किया जाता है, एथाइन, एस्ट्राडोल। एंटी एस्ट्रोजन्स, टैमोक्सिफेन और सिट्रेट। थेराप्यूटिक स्ट्रैटेजीज ऑफ कीमोथेरेपी, क्या क्या थेराप्यूटिक स्ट्रैटेजीज का यूज़ किया जाता है, तो एडजुवेंट थेरेपी आता है, नियो एडजुवेंट थेरेपी आता है और हाई डोज इंटेंसिव थेरेपी आता है। एडजुवेंट थेरेपी क्या होता है, गिवन टू पेशेंट हु हैव नो एविडेंस ऑफ डिजीज बट हु आर एट हाई रिस्क ऑफ फॉर रिलैप्स। एडजुवेंट थेरेपी जो होती है वो किसको दिया जाता है, वो उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिसके अंदर
कोई भी एविडेंस नहीं पाया जाता कैंसर होने का, लेकिन उनमें वो हाई रिस्क पर होते हैं कैंसर होने का। समझ में आया ये बात कि ऐसे पेशेंट जिसमें कि कोई एविडेंस नहीं है कि उनको कैंसर ही है, लेकिन वो इतना ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं कि उनको कैंसर हो सकता है, वो मोस्ट चांसेस है कि उनको कैंसर हो सकता है, तो ऐसे में उनको एडजुवेंट थेरेपी दिया जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है जिसकी एक बार लोकलाइज ट्यूमर को निकाल देते हैं। अगर किसी को लोकलाइज ट्यूमर है, फाइब्रॉइड्स वगैरह हैं, ट्यूमर वगैरह है, अगर हमने उसको निकाल दिया, लेकिन उसमें ये एडजुवेंट थेरेपी देते हैं ताकि वो दोबारा ना हो। क्या हो सकता है कि कुछ सेल वहाँ पे रह सकती हैं, ट्यूमर को निकालने के बाद भी कुछ सेल रह सकते हैं और वो आगे चलकर बाद में ग्रो कर सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे में एडजुवेंट थेरेपी इनको दी जाती है। न्यू एडजुवेंट थेरेपी क्या होती है, इसमें प्री ऑपरेटिव कीमोथेरेपी कहते हैं। द गोल ऑफ थेरेपी इज टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ टिश्यू दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड एज वेल एज टू अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज क्योर पोटेंशियल। न्यू एडजुवेंट जो थेरेपी होती है वो कीमोथेरेपी देने के पहले किया जाता है। कीमोथेरेपी देने के पहले ये दिया जाता है ताकि जो भी ट्यूमर वगैरह है उसका जो टिश्यू अमाउंट है वो थोड़ा कम हो जाए, जिसके कारण उसको निकालने में ईजी हो। हाई डोज इंटेंसिव थेरेपी, हाई डोज वाले में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई डोसेस ऑफ कीमोथेरेपी यूजुअली बिफोर बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसमें अगर कोई पेशेंट है जिसको अब कोई चांसेस नहीं बचा है कीमोथेरेपी उससे वो ट्रीट नहीं हो रहा, तो ऐसे में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने के पहले हाई डोजेस दिए जाते हैं कीमोथेरेपी के, ताकि आसानी से जो कैंसर वगैरह है वो कुछ कंट्रोल हो और फिर उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो इफेक्टिवली वर्क करे। तो ये सब था हमारे कीमोथेरेपी के बारे में। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, ऐसे और लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।